नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और मुझे कमेंट से आया था कि सर आप हमें टेंस की चार्ट बताइए ताकि हम चार्ट को याद करके ही टेंस आराम से बना सके, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं टेंस के चार्ट। इसमें होता क्या है, आपको चार्ट से बहुत ही आसानी से ये समझ आ जाता है कि हमें कहाँ पे कौन से फॉर्म का यूज़ करना है, कहाँ पे एनजी फॉर्म का यूज़ करना है, कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ये एक चार्ट को आप घर में चिपका लीजिए बढ़िया से, ये बाद में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद आप बस उसे चार्ट को 1-2 दिन देखिए। अभी तो समझाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन होता क्या है उस समय तो समझ आ जाता है, बाद में आप लोग भूल जाते हो। तो कोई बात नहीं, अभी अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद चार्ट को आप घर में लगा लेंगे, चिपका लेंगे और बस इसे देखते जाइए। सिर्फ चार्ट देखिए, आपको टेंस आराम से आपके मुट्ठी में टेंस रहेगा। जब भी एग्जाम्स वगैरह होंगे तो आप आराम से टेंस के क्वेश्चंस सॉल्व कर लोगे। इसके अलावा आपको पता है इंग्लिश बोलने में लिखने में टेंस की कितनी ज़्यादा मतलब कितना यूज़फुल है, वो कितना इंपॉर्टेंस है, तो इसलिए भी आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलने वाला है। तो बहुत ही ध्यान से अच्छी क्लास आप देखेंगे। आज मैं टेंस की चार्ट आपको बताने वाला हूँ, लेकिन एक चीज़ क्लियर कर दूँ, कोई धोखे वाली बात नहीं है। आज मैं आपको पूरा अफर्मेटिव बताऊंगा। अफर्मेटिव यानी क्या होता है? अफर्मेटिव मतलब होता है सकारात्मक। जैसे एक एग्जाम्पल कि मैं जैसे आम खाता हूँ, ये सकारात्मक हो गया। आम खाता हूँ, स्कूल जाता हूँ, नहाता हूँ, सकारात्मक। इसी में नहीं जुड़ गया, नहीं खाता हूँ, नहीं जाता हूँ, नहीं रोता हूँ, तो ये निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक, ये निगेटिव सेंटेंस। और एक होता है अफर्मेटिव, क्या मैं खाता हूँ, क्या मैं नहाता हूँ, क्या मैं जाता हूँ, तो सवाल वाला हो गया, वो होता है आपका इंटरोगेटिव, ठीक है, जिसे एरोगेटिव भी बोलते हैं। और एक और होता है निगेटिव इंटरोगेटिव, जिसमें सवाल पूछते क्या मैं नहाता हूँ, क्या मैं नहीं खाता हूँ, तो नहीं जुड़ रहता है। तो वो 4 टाइप के होते हैं, एक्चुअल में 3 ही होते हैं मेन, वो एडिशनल रहता है चौथा। तो वो सब बाद में आपको बताने वाला। आज अफर्मेटिव बताऊं क्यों। यदि आप अफर्मेटिव सीख गए तो ये मान के चलिए आप निगेटिव और इंटरोगेटिव बहुत आसानी से बना लोगे। ये सबसे मेन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम ज़्यादा नहीं लेते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का टेंस का चार्ट। तो टेंस जिसे हम क्या कहते हैं, काल, ठीक है, काल और इसकी पहचान। तो सबसे पहले आपने देखा मैंने डिवाइड किया है, ऊपर लिखा हुआ प्रेजेंट टेंस, तो ये जितना आने वाला है ये प्रेजेंट टेंस के रहेंगे, ठीक है। पास्ट, ये पास्ट के चारों फॉर्म रहेंगे। कौन कौन से चारों भी आपको बताऊंगा। फ्यूचर, फ्यूचर टेंस के तीनों रहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट को हम वर्तमान काल, पास्ट को भूतकाल जो बीत गया, फ्यूचर यानी भविष्य काल जो आने वाला है। अब इसके भी 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? इंडेफिनेट टेंस, जिसे हम सिंपल टेंस भी कहते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का ये हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये हो जाएगा और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल ये हो जाएगा। तो आप यदि इसे याद कर लेते हो तो प्रेजेंट टेंस का आपका कंप्लीट हो गया। लेकिन एक आपको बढ़िया सा एक ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आपको बहुत आसानी होगी। उसी प्रकार से पास्ट का ये इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, पास्ट का परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। फिर फ्यूचर का आते हैं, फ्यूचर में भी सेम चलेगा। ये इंडेफिनिट वाला रूल है, ये वाला कंटिन्यूअस वाला है, ये परफेक्ट वाला और ये परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला है। बस ये समझ आ गए। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंस छुप रहा है, कोई बात नहीं, आप समझ गए। यहां से चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में हम देखते हैं इंडेफिनेट टेंस का। तीनों एक साथ देखेंगे, इससे आसानी होगी, ठीक है। क्या आसानी होगी अभी आपको बता रहा हूं मैं। इंडेफिनेट टेंस, इसके बाद वाला तो बहुत इजी है। सबसे पहले इसे देखते हैं, इसमें क्या अंतर है। अब देखिए, ये जो डू, डज, डिड और विल लिखा हूं, ये आपको निगेटिव सेंटेंस और जब इंटरोगेटिव बनाएंगे ना प्रश्नवाचक, तब आपके काम आएगा। सबसे पहले हम पहचान देखते हैं। प्रेजेंट टेंस का पहचान आपको पता है, हूं, हो, है। पास्ट का था, थी, थे और फ्यूचर का गा, गी, गे, ये तो आपको पता है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट में इनका पहचान अलग हो जाता है। अलग मतलब थोड़ा सा कैसे, देखिए। इंडेफिनेट का पहचान होता है ता है या ता हूं या ती है या ते है, इस प्रकार से। जैसे वह क्रिकेट खेलता है या मैं बाजार जाती हूं, तो देखिए ता हूं, ती हूं, है ना। तुम रोते हो, तो देखिए ता हो, ती हो, ते हो। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे ता, था, ते, थे, ती, थी, देखिए लास्ट में था जुड़ा हुआ है, ये हो जाता है पास्ट में। ता दोनों में आ रहा है, लेकिन इसमें है, इसमें था, थी। इसमें ता वाला कोई सवाल, इसमें केवल गा, गे, गी, खाऊंगा, पीऊंगा, जाऊंगा, जाऊंगी, ऐसे आता है। चलिए देखते हैं इसे। ये मैंने आपको बताया ना, ये जो मैंने मार्क किया है, ये आपका कब काम आएगा, जब हम निगेटिव और इंटरोगेटिव पढ़ेंगे तब। इसे अभी छोड़ दीजिए। इसका फॉर्मूला देखिए। फॉर्मूला इसमें क्या रहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट आपको पता है जो वो काम को करता है, मैं, तुम, वह या किसी का नाम। जैसे इंग्लिश में हम आई, यू, वी, दे या किसी का नेम, वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो पहले हमें सब्जेक्ट लिखना पड़ता है,
फिर हमें V1 यानी तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अब ये तो आपको बता दिया हूँ कि वर्ब का हम बेसिकली 3 फॉर्म जानते हैं, वैसे चौथा फॉर्म होता है V4 ING फॉर्म। लेकिन जैसे मान लीजिए आप देखना चाहते हैं गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड है और गॉन थर्ड फॉर्म है। बोलेंगे फोर्थ फॉर्म क्या होता है, गोइंग, इस प्रकार से। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। उसमें एस या ईएस जुड़ता है, लेकिन उसका भी रूल है, अलग है, किसमें एस या ईएस जुड़ता है किसमें नहीं। जैसे ही शी इट हो गया, इसमें एस या ईएस जुड़ता है और IUV इसमें नहीं जुड़ता है। ठीक है, ये सब आपको देखना है। अब देखिए और क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी जो बाकी का बच गया उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। कहाँ जा रहे हो, क्या खा रहे हो, आम खा रहे हो तो आम लास्ट में आएगा, बाजार जाते हो तो बाजार लास्ट में आएगा, क्रिकेट खेलते हो क्रिकेट लास्ट में आएगा, ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, जिसका एग्जाम्पल देखते हैं। सब्जेक्ट, जैसे वह क्रिकेट खेलता है, तो देखिए ता है ती है, मिल गया आपको, वह क्रिकेट खेलता है। तो कैसे बनाएंगे, सब में एक ही एग्जाम्पल लिया ताकि आपको समझ आए, लास्ट में बहुत स्पीड से आपको समझाऊंगा। तो देखिए सब्जेक्ट ही, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले, लेकिन एस से ये जुड़ता है तो वाई है तो एस जुड़ेगा, तो प्लेस। ठीक है, ही, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले और एस से एस में से एस जुड़ा तो ही प्लेज। ऑब्जेक्ट क्या खेलता है, क्रिकेट, तो ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। इस प्रकार से ता है ती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनेगा। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे एक अंतर है V2, बस हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखना है। ध्यान रखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इंडेफिनिट में ध्यान रखेंगे प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में सेकंड फॉर्म और फ्यूचर में हमें यहाँ पे क्या करना है, उसका फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। यहाँ पे शायद इसे मैंने भूल गया लिखने के लिए, तो इसे आप करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ठीक है, ऐसे V1, ये आप ध्यान देंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए फर्स्ट सेकंड फर्स्ट, बस ये याद रखना है। अब इसमें भी वही है, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, लेकिन जहाँ पे हमने एस से यस लगाया था तो प्ले के फर्स्ट फॉर्म में, तो वहाँ पे हमें सेकंड फॉर्म लगाना है, प्लेड। तो ही प्लेड क्रिकेट, बस ये हो गया आपका, ही प्लेस क्रिकेट, यहाँ पे ही प्लेड क्रिकेट, बस यहाँ पे वर्ब में चेंज आया है। फर्स्ट फॉर्म में एस या यस और यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म, प्ले का सेकंड फॉर्म प्लेड होता है। अब थर्ड में क्या है, देखिए ही, अब यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब, जैसे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, दोनों में हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं है, लेकिन फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब है विल। कौन सा है, विल। तो क्या होगा, ही विल, अब फर्स्ट फॉर्म प्ले और ऑब्जेक्ट क्रिकेट, ही विल प्ले क्रिकेट, बस हो गया। इस प्रकार से आपने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, जहाँ पे आपने देखा कि बाकी सब चीज़ वही है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये तो लिखना है फर्स्ट में और लास्ट में, लेकिन बीच में क्या आ रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बस फर्स्ट सेकंड फर्स्ट। अंतर क्या है, थोड़ा सा ध्यान देने वाला, इसमें हमें सब्जेक्ट के हिसाब से एस से एस जोड़ना है। यहाँ पे कोई एस एस वाला प्रॉब्लम ही नहीं है, सीधा सेकंड फॉर्म लिख देना है। यहाँ पे भी एस एस वाला कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट फॉर्म ही लिखना है, लेकिन इसके पहले विल आएगा, वर्ब के पहले विल आएगा, बस इतना ध्यान देना है आपको। ठीक है, क्लियर हो गया, इंडेफिनिट टेंस क्लियर हो गया। बाद में अच्छे से और समझा दूंगा आपको क्या क्या चीज ध्यान रखना है। कंटिन्यूअस बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। क्यों ईजी बता रहा हूँ, इसका पहचान है रहा रही रहे, रहा रही रहे, रहा रही रहे, लेकिन आपको ध्यान देना है जहां पे रहा रही रहे के साथ है लिखा हुआ है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ये तो क्लियर है कि जहां पे रहा रही रहे आ गया तो आपको सीधा ये पता चल जाएगा भाई ये आपका कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन आपको ये पता करना है कि कौन सा कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट की पास्ट की फ्यूचर। तो बस रहा रही के साथ यदि है, खा रहा है, खेल रहा है, दौड़ रही है, तो समझ जाइए प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि है। पास्ट में क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे, खेल रहा था, दौड़ रही थी, भाग रही थी या भाग रहे थे, तो देखिए था थी के साथ, देखिए था के साथ यदि रहा रहे हैं तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस। अब बिल्कुल वैसे ही फ्यूचर में गागी, ये होगा, दौड़ेगा, भागेगा, जैसे कि वह खा रहा होगा, वह दौड़ रही होगी, वह सो रही होगी, तो देखिए रहा रही रहे तो आ रहा है, लेकिन होगा होगी ऐसे आएगा। क्लियर हो गया, कंटिन्यूअस टेंस का पहचान आपको सब में रहा रही आएगा, प्रेजेंट में है, रहा रही पास्ट में भी लेकिन था, रहा रही फ्यूचर में भी लेकिन होगा। तो कंटिन्यूअस कितना इजी, रहा रही। इसमें और इजी चीज क्या है, सब्जेक्ट, सब में सब्जेक्ट है,
प्रेजेंट में हमको ध्यान देना है हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं इसको, इज एम आर, ये सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, किसके साथ इज लगता है, किसके साथ एम लगता है, किसके साथ आर लगता है। इसके मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है और एक आपको एक चार्ट और दे दूंगा जिसमें आपको क्लियर हो जाए किसके साथ इज लगता है, किसके साथ एम लगता है, किसके साथ आर लगता है। ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आई है, मान लो सब्जेक्ट, मैं खेल रहा हूं तो आई के साथ एम लगेगा, वह खेल रहा है तो ही के साथ इज लगेगा, तुम खेल रहे हो तो यू के साथ आर लगेगा। इस प्रकार से आपको ध्यान देना है। क्लियर हो गया? सब्जेक्ट के बाद इज एम आर लगेगा, प्रेजेंट टेंस का बता रहा हूं कंटीन्यूअस में, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जानबूझ के लिखा हूं मैं, क्योंकि भाई गो वेंट गॉन 3 फॉर्म होता है, तो आप धोखा मत खा जाना कि भाई वेंट के साथ आईएनजी जोड़ना है क्या, वेंटिंग नहीं, ऐसे नहीं करना, या गोइंग या गॉन के साथ गॉनिंग जोड़ना है क्या, नहीं, हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आईएनजी जुड़ता है। प्ले है तो प्लेइंग, कट है तो कटिंग, रन है तो रनिंग, फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आईएनजी जुड़ता है। इसलिए मैंने V1 प्लस आईएनजी लिख दिया है। क्लियर? कई लोग V4 लिख देते हैं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म। तो ये क्लियर हो गया, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आपको जोड़ना है। और फिर ऑब्जेक्ट सब में होता है, लास्ट में तो कई में जगह नहीं है तो नहीं लिखा हूं, लेकिन आप समझ जाइए ऑब्जेक्ट को लास्ट में लिखना होता है जैसे बाकी में ऑब्जेक्ट है। क्लियर? चलिए इसका बनाते हैं। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है, हिंदी में नहीं लिखा मैं जान मुझे, इंग्लिश में डायरेक्ट लिख दिया समझ जाने के लिए। वह क्रिकेट खेल रहा है, तो सब्जेक्ट वह के लिए हम ही, क्योंकि लड़का है, इज एम आर में से इज आएगा क्योंकि ही के साथ इज लगता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म खेलना को हम प्ले बोलते हैं, उसमें आएंगे तो प्लेइंग, और क्या खेल रहा है, ऑब्जेक्ट लास्ट में से हम क्रिकेट खेल रहा है तो क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। बस सेम वैसे ही यहाँ पे पास्ट में है, रहा था, रही थी, रहे थे, सब्जेक्ट है, लेकिन इज एम आर हट जाएगा, यहाँ पे वॉज वर आएगा, बाकी सेम है एनजी फॉर्म। तो यहाँ पे क्या चेंज हुआ, वह क्रिकेट खेल रहा था में ही के बाद इसके जगह केवल वॉज लगा हुआ है, बाकी सेम है प्लेइंग क्रिकेट। तो देखिए यहाँ पे इज एम आर, यहाँ पे वॉज वर, बस इतना ध्यान देना है। बाकी सभी में आप देखेंगे आईएनजी फॉर्म लगा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। आपको केवल हेल्पिंग वर्ब में ध्यान देना है, जैसे प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वॉज एवर, और फ्यूचर में आपको विल बी का यूज होगा। यहाँ पे जैसे विल लगा था ना, यहाँ पे बी जोड़ देना, विल बी, जैसे वह क्रिकेट खेल रहा होगा, इस प्रकार से। तो क्या हो जाएगा, ही, देखिए मैंने बोला ना सिर्फ आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चेंज करना पड़ता है, कंटीन्यूअस टेंस में चेंज कर दीजिए। यहाँ पे ही इज था, यहाँ पे ही वॉज था, तो यहाँ पे ही विल बी हो जाएगा। देखिए ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो इसका पहचान आपको क्या बता दिया, रहा रही, लेकिन इसमें है, इसमें था, इसमें होगा। दूसरा पहचान हेल्पिंग वर्ब, बस को ध्यान देना है, इज एम आर, यहाँ पे वॉज वर, इसमें विल बी, ये 2 दिन में आपको याद हो जाएगा। और इजी चीज क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी सभी में रहेगा, कुछ चीज बदलाव नहीं होगा। जैसे यहाँ पे अलग था ना, इसमें V1 था, इसमें V2 था, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, यहाँ कुछ नहीं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। देखिए कितना इजी है, केवल आपको हेल्पिंग वर्ब याद करना है, फिर आपको याद हो जाएगा। कंटिन्यूअस क्लियर हो गया? अब इससे बहुत सारे सेंटेंस बना, जैसे आप यहाँ पे वह आम खा रहा, मतलब वह आम खा रहा है, तो ही इज ईटिंग अ मैंगो, ऐसे बन जाएगा। वह आम खा रहा था, ही वॉज ईटिंग अ मैंगो, वह आम खा रहा होगा, ही विल बी ईटिंग अ मैंगो। इस प्रकार से आप कितने सारे सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए क्लियर हो गया? अब आते हैं परफेक्ट। परफेक्ट भी ईजी है, यहाँ पर भी आपको बहुत ईजी है, यहाँ पर भी आपको 2 चीज का ध्यान रखना है, 2 चीज का, मेरे ख्याल से तो एक ही चीज का ध्यान रखना है, इसका हेल्पिंग वर्ब। जैसे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखे थे हम लोग, बाकी आईएनजी फॉर्म सेम था, वैसे परफेक्ट टेंस में क्या होता है, देखिए पहला पहचान, प्रेजेंट टेंस में पहचान है चुका, चुकी, चुके, है ना, खा चुका, खेल चुका, दौड़ चुका, लेकिन साथ में है खा चुका हूं, दौड़ चुके हैं, खेल चुके हैं, रो चुके हैं, ऐसे। और एक पहचान होता है लिया है, दिया है, खाली लिया नहीं, लिया है, दिया है, गया है। जैसे मैंने आम खा लिया है, मैंने पढ़ लिया है, मैंने खेल लिया है। लड़की है तो उसने खेल ली है, मैंने पढ़ ली है, उसने पढ़ ली है। तो ये लिया है, ली है, चुका है, चुकी है, ये सब के लिए हम या ही ऐसे आता है, उसमें हम परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। बिल्कुल वैसे यहाँ पर भी था हो जाएगा, चुका था, लिया था, ली थी, दिया था, पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसमें चुका होगा, चुकी होगी, लिया होगा, ली होगी, दिया होगा, दी होगी, इस प्रकार से होगा, होगी। लड़का है, लड़की, आप सभी को पता है, सब इजी है। तो ये समझ आएगा, सब में चुका, दिया, लिया, तीनों। तो इसको जैसे आप देखोगे चुका है हो, चुका था या चुकी है, तो आपको सबसे पहले ये समझ आएगा चुका, दिया, लिया, ऐसे कुछ है तो परफेक्ट टेंस है। अब आपको ध्यान देना, उसमें साथ में है लिखा हुआ है क्या, हाँ है लिखा हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। था है क्या, चुका था, लिया था, तो
पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट वाला है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस है। और चुका होगा, लिया होगा, दिया होगा, तो ऊपर में फ्यूचर लिखा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो इस प्रकार से आपको पहचानना है। ध्यान क्या देना है, केवल हेल्पिंग वर्ब का। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट तो हमको लिखना है, हेल्पिंग वर्ब का ध्यान देना है, हैज या हैव लगेगा, हैज या हैव। अब देखिए इसका भी नियम है कि जैसे हैव के साथ लगता है, आई के साथ हैव लगता है, आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव। बाकी ही हैज, बाकी के साथ ही हैज, सी हैज, इट हैज, और उसके अलावा किसी का नेम है तो है ना, राहुल, मोना, सोना, हैज, नेम के साथ हैज लगता है। ये आपको ध्यान देना है। उसका बताया अलग से टेंस, अलग से चार्ट एक और दूंगा, फिर दोनों कॉम्बिनेशन आप कर लोगे, उससे आपको इजी हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं, जैसे वह क्रिकेट खेल चुका है या उसने क्रिकेट खेल लिया है, ऐसे बोलोगे तो भी मतलब वही है। तो कैसे लिखोगे, सब्जेक्ट तो ही, हैज या हैव तो ही के साथ हैज आता, तो ही हैज। वर्ब का थर्ड फॉर्म, देखिए वर्ब ध्यान देना है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। इतना इजी है। जैसे कंटीन्यूअस में तीनों में एनजी फॉर्म लगा था, वैसे इसमें तीनों में वर्ब का थर्ड फॉर्म लग रहा है। बात खत्म। यहाँ पे हमने केवल इज एम आर, वॉज वर, हेल्पिंग वर्ब को चेंज किया। यहाँ पर भी हमें केवल हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है, जो कि हैज हैव, उसके जगह हैड लगेगा, और पास्ट में है तो, और फ्यूचर में है तो विल हैव लग जाएगा। जैसे हैव है ना, तो इसमें हैज नहीं आएगा, केवल विल हैव आएगा, विल हैज कभी नहीं होगा। क्लियर। आप चलिए बनाते हैं। ही हैज प्लेड क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेल लिया है या खेल चुका है। अब पास्ट टेंस में उसने क्रिकेट खेल लिया था, देखिए लिया था, दिया था, तो बस इसे चेंज करना है। यहाँ पे ही हैज था, यहाँ पे हैड हो जाएगा। अब हैड सबके साथ हैड लगता है, चाहे आई हो, चाहे यू हो, चाहे वी हो, दे, नेम, सबके साथ हैड। आई हैड, यू हैड, वी हैड, दे हैड, सबके साथ हैड लगेगा, नेम के साथ भी हैड। तो ही हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लेड वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लेड। क्या खेल लिया था, क्रिकेट, तो ऑब्जेक्ट क्रिकेट। बिल्कुल वैसे ही विल हैव क्रिकेट खेल लिया होगा, क्रिकेट खेल चुका होगा, तो ही विल हैव, बाकी देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड और बाकी क्रिएट, सेम। एकदम इजी है। समझ आ गया आपको क्या क्या करना है। लास्ट में एक बार और सारांश में बताऊंगा आपको, बहुत ही अच्छे समझ आएगा। ये भी क्लियर हो गया आपको परफेक्ट टेंस का, चुका है, लिया है, दिया है, चुका था, लिया था, दिया था, चुका होगा, चुकी होगी। हैज है प्रेजेंट टेंस में, पास्ट में हैड, और थर्ड में मतलब इसमें फ्यूचर में विल हैव। तीनों में वर्ब का थर्ड फॉर्म, बस क्लियर, यही है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप बोलेंगे सर ये परफेक्ट ठीक था, कंटिन्यूअस ठीक था। अब ये परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है, कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, दोनों का मिक्सचर है। परफेक्ट और कंटिन्यूअस को मिला दिए, मिक्सचर कर दिए। देखिए कैसे मिक्स किए हैं। अब ये मैंने क्या लिख दिया है, समय के साथ रहा, रही, रहे हैं। मतलब रहा है, रही आया, तो आप क्या बोलोगे तुरंत, अच्छा रहा रही तो कंटिन्यूअस टेंस है, आप नियम से बनाना शुरू कर दोगे, नहीं। ऐसे आपको ध्यान क्या देना है कि वहां पे समय दिया है क्या, समय के साथ वह इतने बजे से खेल रहा है, वह इतने बजे से खा रहा है, या वो 2 घंटे से खा रहा है, या फिर 1947 से मतलब जी रहा है, जो भी आप बोलना है। कोई भी डेट दिया हो, समय दिया हो, दिन दिया हो, वार दिया हो, घंटे दिए हो, मिनट दिए हो, समय के साथ रहा है, रही है, तो ये आपका प्रेजेंट, ये प्रेजेंट वाला लाइन है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। समय के साथ इतना देर से है ना खा रहा था, इतने देर से खा रही थी, 2 बजे से खा रही थी, 4 बजे से खा रही थी, उतने बजे से खेल रहा था। तो रहा था, रही थी, समय के साथ, समय दिया होगा, या समय दिन वार रविवार से रह रहा होगा, या रह रहा था, इस प्रकार से समय या टाइम दिया होगा। तो समय के साथ यदि है तब हमें ये वाला परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाना है। तो इसका भी पहचान इजी है, रहा, रही है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और फ्यूचर में समय के साथ ही रहा होगा, रही होगी, वह 4 बजे से खेल रहा होगा, इस प्रकार से समय के साथ रहा होगा। बिल्कुल यही है, सेम यही है, लेकिन समय के साथ है, ये एडिशनल है। अब ये तो हो गया, समझ आ गया सर रहा रही केवल है तो कंटिन्यूअस, समय के साथ रहा रही तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन अब इसमें क्या चेंजेस आते हैं, इसमें 2 चेंजेस आपको ध्यान देने हैं, वो भी इजी है, कुछ नहीं। देखिए सब्जेक्ट, अब क्योंकि मैंने बोला परफेक्ट कंटिन्यूअस का मिक्सचर है, तो मिक्सचर कैसे हो गया, परफेक्ट में हमने क्या किया, हैज हैव का यूज किया, इसमें भी आपको हैज हैव का यूज करना है। पास्ट में आपने हैड का यूज किया, इसमें भी हैड का यूज करोगे। फ्यूचर में आपने विल हैव का यूज किया, इसमें भी विल हैव का यूज करोगे। बस ये हो गया। एक चीज जोड़ना है इसमें, बीन। क्या जोड़ना है, बीन, बीन, बीन। जैसे
सब्जेक्ट है या तो हैज बीन होगा या फिर हैव बीन होगा सब्जेक्ट के हिसाब से। अब कैसे पता चलेगा, जैसे जिसके साथ साथ हैज लगता था उसी के साथ हैज बीन लगेगा, जिसके साथ हैव लगता था जैसे आई हैव, यू हैव, वी हैव, उसके साथ ही हैव बीन लगेगा, बिल्कुल वही है। यहाँ पे जैसे हैड था तो यहाँ पे हैड के साथ बीन लगेगा, हैड बीन। और आपको पता है जैसे हैड सबके साथ लगता है वैसे ही हैड बीन भी आई हैड बीन, यू हैड बीन, दे हैड बीन सबके साथ लगेगा। यहाँ पर विल हैव था ऊपर परफेक्ट टेंस में, यहाँ पे विल हैव बीन लगेगा। तो आपने क्या देखा, बिल्कुल परफेक्ट टेंस का कॉपी है लेकिन सब में बीन बीन लगा है। एक चीज चेंज करना है, परफेक्ट टेंस में हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया, परफेक्ट कंटीन्यूअस में ये वाला कंटीन्यूअस का आईएनजी लेना है हमें, यानी आईएनजी फॉर्म लगाना है। वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी। तो मैंने बोला ना मिक्सचर है ना, मिक्सचर है। हैज हैव बीन ये लगेगा एक मिक्सचर। दूसरा वर्ब का थर्ड फॉर्म मत लगा देना, हैज हैव बीन लगा है तो आपको यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगाना है। ये थोड़ा सा ध्यान, बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि आपको वैसे ही पता है रहा रही के साथ आईएनजी फॉर्म लगता है। सर आपने तो बताया था, वही नियम यहाँ भी काम कर रहा है, रहा रही के साथ आईएनजी फॉर्म लगाना है। लेकिन यदि जैसे ही समय दिया है तो अब इज एम आर ना लगा के अब हैज हैव बीन का यूज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock, वह 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा है। लेकिन 2 बजे से समय के साथ रहा है, रही है। तो देखिए सब्जेक्ट ही, अब ही के साथ हैज लगता है तो हैज, लेकिन बीन लगाना है तो ही हैज बीन और आईएनजी फॉर्म लगेगा, वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी। तो प्ले का प्लेइंग, ही हैज बीन प्लेइंग, वह खेल रहा है। लेकिन हमें सिंस या फॉर का यूज करना है, ये चीज आपको ध्यान देना है। सिंस या फॉर, देखिए मैंने अलग से लिखा हुआ है सिंस या फॉर, ग्रीन में लिख दिया सिंस या फॉर। आप बोलेंगे सर सिंस फॉर को हम कहाँ लगाएं, तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले पूरा जैसे सेंटेंस बनता है ना वैसे सेंटेंस बना लीजिए। ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। कब से खेल रहा है, 2 o'clock, समय दिया है, आपको टाइम पता है तो सिंस लगाओगे। जनवरी से खेल रहा है, टाइम पता है आपको तो सिंस लगाओगे। मार्च से खेल रहा है या 1947 से खेल रहा है, मैं 47 क्यों बोलता पता नहीं, या 2022 से खेल रहा है, 2021 से खेल रहा है, आपको पता है, समय पता है, दिन पता है, दिनांक पता है तो सिंस लगाओगे। लेकिन आपको नहीं पता है कब से खेल रहा है, जैसे 2 घंटे से खेल रहा है, सुबह से खेल रहा है, तो आपको ये नहीं पता है, मतलब आपको ये नहीं पता है टाइम कौन सा है। जैसे 3 महीने से रह रहा है, कौन सा 3 महीना, अभी का 3 महीना, पहले का पता नहीं कौन सा 3 महीना। 3 घंटे से खेल रहा है, कौन सा 3 घंटा, कितने बजे से कितने बजे नहीं पता है, तो वहां पे आपको फॉर का यूज करना है। कंफर्म है समय, सिंस, नहीं तो फॉर। यहीं पे फॉर जैसे होता ना, वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, तो यहाँ पे ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, वो तो सही हो जाता, लेकिन 2 घंटे से तो फॉर 2 hours, फॉर 2 hours, क्योंकि हमें 2 घंटे पता नहीं कौन से 2 घंटे, ये है। ये क्लियर, बिल्कुल सेम। पास्ट में हैड बीन लगेगा और आईएनजी फॉर्म लगेगा इसके जैसे ही। ही हैड बीन, देखिए यहां पर भी हमने केवल किसे चेंज किया है, यहां पर भी हमने हेल्पिंग वर्ब को ही चेंज किया है। हैज बीन की जगह हमने हैड बीन लगा दिया, तो अब हैड बीन सबके साथ लगेगा। ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock, देखिए बाकी सब सेम है, केवल हमने हैज बीन की जगह हैड बीन को लगाया। यहां पर भी सेम रहेगा, लेकिन ये हैड हैज बीन की जगह हम विल हैव बीन लगे। यहाँ पे विल हैज बीन कभी नहीं होता, विल हैव बीन ही होगा, चाहे आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, ठीक है, उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको चाहे आई हो, किसी के साथ भी विल हैव लगेगा तो विल हैव बीन हो जाएगा और आईएनजी फॉर्म। क्लियर हो गया। ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock, वह 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा होगा, ऐसे। क्लियर। चलिए इसके अब कंक्लूजन में पहुंचे, निष्कर्ष देखते हैं कैसे इजी तरीके से। मैंने आपको बता दिया, वैसे तो अच्छे से समझ आओगे, फिर भी एक शॉर्टकट में एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। बहुत ही इजी है, बहुत इजी है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इंडेफिनिट टेंस का देखिए, सब में इंडेफिनिट प्रेजेंट V1 SAES, पास्ट में इंडेफिनिट टेंस में सॉरी V2, फ्यूचर में V1, V2, V1 ऐसे याद कर लेंगे। इसका याद रखें SAES। कंटीन्यूअस टेंस में सभी में आईएनजी फॉर्म, याद हो गया। रहा रही सभी में रहेगा, लेकिन है था होगा, ये तो पता ही है आपको। प्रेजेंट में है, पास्ट में था, उसमें गा, ये तो इजी है, ये आपको याद हो जाएगा। और क्या याद करने वाली बात है, केवल आपको हेल्पिंग वर्ब याद करना है कि भाई वर्ब के फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी सब में लगेगा, तीनों में ये इजी हो गया, रहा रही इजी हो गया। इजेमार इसमें लगता है, पास्ट में वॉज एवर लगता है, इसमें विल बी लगेगा, ये याद हो गया। यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है, विल लगेगा फ्यूचर में, ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। परफेक्ट में सब में चुका, लिया, दिया ऐसे आएगा, चुका, लिया, दिया, लेकिन यहाँ पे है, यहाँ पे था, यहाँ पे होगा, होगी, इस प्रकार से। सभी में
परफेक्ट में आप देखेंगे सभी में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तीनों में वर्ब का थर्ड फॉर्म। परफेक्ट यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म याद कर लीजिए। उसके बाद आपको फिर हेल्पिंग वर्ब बस में चेंज करना है। यहाँ पे हैज़ हैव तो यहाँ पे हैड आ जाएगा, यहाँ पे विल हैव आ जाएगा। तो केवल हैज़ का एक ही जगह यूज हुआ है, प्रेजेंट टेंस में हैज़ का हैज़, बाकी में देखिए कहीं पे हैज़ नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है हैज़ हैव इसी वजह आ रहा है, हैड और इसमें विल हैव, विल हैज़ कभी नहीं होगा। क्लियर। अब और बढ़ते हैं आगे। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसका पहचान भी रहा रही, लेकिन समय के साथ, समय के साथ, समय के साथ, इतने बजे से, इतने दिन से, इतने साल से। और इसमें भी वही है, आपको जैसे हैज़ हैव था तो यहाँ पे हैज़ हैव के साथ बीन लगेगा, यहाँ पे हैड था तो हैड बीन लगेगा, विल हैव था तो विल हैव बीन लग जाएगा। और दो चीज़ ध्यान देना है, हमें यहाँ पे थर्ड फॉर्म नहीं लगा के हमें आईएनजी लगाना है कंटिन्यूअस टेंस में। मिक्सचर आप अपने शब्दों में लिख लेंगे, मिक्सचर है इन दोनों का, ऐसे आईएनजी लगेगा, आईएनजी लगेगा, आईएनजी लगेगा। एक चीज़ और ध्यान देना, सिंस और फॉर, वो भी पूरा सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद। तो आपको बता दिया हूँ, सिंस समय पता हो, फॉर नहीं पता हो। तो भाई ये थी आज की चार्ट, अफर्मेटिव का था, सकारात्मक। अब इसी का निगेटिव का मैं, आप बोलेंगे तो ऐसे ही चार्ट बना दूंगा, बहुत ज़्यादा मैं दिखता है छोटा सा, कितने रंग बिरंगे मुझे रंग लाना पड़ा, बनाना पड़ा, वो मुझे ही पता है। तो और बना दूंगा निगेटिव, लेकिन अगर ये आप अच्छे से पहले याद कर लो, आपको तुरंत कल नहीं बताऊंगा मैं, मिक्सचर हो जाएगा। पहले आप कम से कम, आपको 3-4 दिन का तो टाइम देता हूँ मैं, आप इस कम से कम संडे तक के आप लोग 2-3 दिन बचा हुआ है, आप इसे पूरा याद कर लीजिए। आप याद कर लीजिए क्या क्या करना है, याद कर लीजिए, सेंटेंस बना के देखिए। उसके बाद जैसे मैं आपको निगेटिव सेंटेंस और इसका इंटरोगेटिव बताऊंगा ना, आपको इतना इजी लगेगा। अच्छा सर बस आगे पीछे ही करना है, थोड़ा सा नॉट लगा देना है, इसमें डूडस लगा देना है, इसमें डिड, इतना इजी है। यहाँ पे हैड है तो हैड को पहले लगा देना है, नहीं तो निगेटिव में नॉट लगा देना। अरे सर ये तो बहुत ही ईजी है, केवल यहाँ पे नॉट जुड़ा है, वहाँ पे हैड को पहले ले आए, यहाँ पे केवल नॉट जुड़ा है, हैज़ हैव को पहले ले आए, आपको तुरंत समझ आएगा। इतना ईजी है, इसलिए मैं आज पूरा नहीं बता रहा हूँ आज, तो टाइम भी बहुत हो जाएगा और आप पूरे हौच पौच होएगा। आज इससे ध्यान रखिए, बहुत मेहनत से समझाया हूँ आपको। यदि समझ नहीं आया तो भाई अब मैं तो अपनी पूरी कोशिश की हूँ 100%। नहीं आया तो भी कमेंट करेंगे क्या समझ नहीं आया, फिर उसके लिए वीडियो बना दूंगा। और इसका आपको पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, इसका पीडीएफ मैं आज ही प्रोवाइड करूँगा आपको, क्योंकि भाई इसको तो आपको याद करना है ना, तो आप जैसी वीडियो देखोगे तुरंत आपको चाहिए होगा, तो इसे मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। आप पीडीएफ नॉर्मल फ़ोटो दे दूँगा, आप प्रिंट आउट निकाल के घर में चिपका लीजिए बढ़िया से। और यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे V1 है, विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा यहाँ पे, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। इसे मैं फोटो खींचूंगा ना तो अच्छे से और लिख के आपको फोटो भेज दूंगा। तो ये थी आज की क्लास। चार्ट आपको समझ आए कि नहीं आई कमेंट करेंगे, वीडियो पसंद आए कि नहीं, समझाने का तरीका पसंद आया कि नहीं। यदि थोड़ा भी समझ आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही जैसे बच्चों को समझाता हूँ बिल्कुल वैसे समझाता हूँ, टीचर और प्राइमरी स्कूल का। तो यदि आपको थोड़ी भी समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।